श्रीलंका तीसरे टी20 इंटरनेशनल और टी20 सीरीज में कैसे हुआ पूरी तरह से चित, भारत ने कैसे दिया उसको पिट, आज आपको बताऊंगा। वैसे क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये सूर्या की कप्तानी की चमक है, न्यू टीम इंडिया की धमक है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम ने मानो हारना छोड़ दिया है और जीत की उसे आदत सी लग गई है। अगर हम बात करें तीसरे टी20 इंटरनेशनल और टी20 सीरीज की, तो उसमें आप देखते हैं कि भारतीय टीम ने कई प्रयोग किए, कई प्रमुख खिलाड़ियों के बगैर और कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद भी भारतीय टीम ने 3-0 से श्रीलंका का सफाया कर दिया टी20 सीरीज में। तो कैसे मिली भारतीय टीम को यह जीत, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एज ए कोच गौतम गंभीर की और एज ए कैप्टन, फुल टाइम कैप्टन सूर्य कुमार यादव की जो पहली सीरीज हुई वो श्रीलंका के खिलाफ हुई, टी20 मैचों की सीरीज, और उसमें भारतीय टीम ने बाजी मार ली है और ऐसी बाजी मारी है कि श्रीलंकाई टीम जो है वो धाराशायी हो गई, उसका पूरी तरह से सफाया हो गया। तो भारतीय जीत की कहानी क्या है? अगर आप तीसरे टी20 इंटरनेशनल को देखें तो आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अब उस डायलॉग को बदलने का टाइम आ गया है और यहां पर आप कह सकते हैं कि हारे हुए मैच को भी जीतने वाले को सूर्या भाऊ कहते हैं। जी हाँ, सूर्या ने इसी तरह की कप्तानी जो है इस पूरी सीरीज में की और खास करके तीसरे टी20 इंटरनेशनल में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी में चेंजेस किए और 19वां और 20वां ओवर जिन गेंदबाजों से कराया, उसकी तो उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता। जी हाँ, जब भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 खेला गया था तो 137 रन ही भारत ने बनाए थे, 138 जीत के लिए चाहिए थे, 110 पर एक श्रीलंका का स्कोर था 15.1 ओवर के बाद। बिल्कुल आसान था और लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम ये मैच जीत कर ले जाएगी। लेकिन जब 17वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए और जब 18वें ओवर में जो है भारतीय गेंदबाज जो हैं वो महंगे साबित हो जाते हैं, तो वहां पर सूर्या क्या करते हैं कि 19वां ओवर जो है वो रिंकू सिंह से फेंकवा देते हैं। अब ये किसी ने नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह से पेन अल्टीमेट ओवर भी फेंकवाया जा सकता है। उसमें वो 3 रन देते हैं, 2 विकेट निकाल लेते हैं। आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए था तो सूर्या अपने आप को गेंदबाजी में लेकर आ जाते हैं, जबकि वहां पर सिराज का 1 ओवर बचा हुआ था। अब समझिए कि ये कितना बड़ा रिस्क था और अगर सूर्या मैच को बचा नहीं पाते तो उन पर कितनी बातें कही जाती। लेकिन उन्होंने, जो आप कहते हैं ना, भारतीय क्रिकेट ने सीख लिया है फियरलेस क्रिकेट वर्ड जो है ना, वो भारतीय खिलाड़ियों ने आत्मसात कर लिया है और यही करते हुए आखिरी ओवर सूर्या फेंकते हैं, सिर्फ 5 रन देते हैं, मुकाबला टाई और सुपर ओवर में एक आसान जीत, भारत के नाम श्रीलंका का सुपड़ा साफ। तो भारतीय जीत की जो पहली वजह है वो है उसका अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट और फियरलेस क्रिकेट। ये आपने देखा कि विकेट भी गिरते हैं तो अब भारतीय बैटर्स रन बनाने जाते हैं, जोखिम लेने से चूकते नहीं। अब तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में हमने देखा था, अब तो हम ये कप्तानी में भी देख रहे हैं कि सूर्या अपनी बल्लेबाजी की तरह ही अपनी कप्तानी भी कर रहे हैं। जैसे वो बल्लेबाजी में अतिरिक्त जोखिम उठाते हैं, वो कप्तानी में भी अतिरिक्त जोखिम उठा रहे हैं और वो एक नई तरह की कप्तानी आप कह सकते हैं कि इस सीरीज में करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अगर भारतीय जीत की बात कीजिए तो देखिए भारत का बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत हो गया है। जब तीसरा टी20 इंटरनेशनल खेला गया तो उसमें कितने खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया? ऋषभ पंत नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, अक्षर पटेल नहीं थे, अर्शदीप सिंह नहीं थे, जिन्होंने पहले 2 टी20 इंटरनेशनल खेले थे। और अगर इसमें आप और नाम जोड़े इस सीरीज में तो आप देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिया तो वो नहीं खेल रहे हैं।
इसके अलावा इन 4 खिलाड़ियों की चर्चा मैंने अभी की, ये 4 भी आपको नहीं खेल रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि कुलदीप यादव भी इस टीम में नहीं थे, बावजूद इसके भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। तो बेंच स्ट्रेंथ जो भारत की मजबूती है वो भी भारतीय जीत का एक कारण है। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेशर में भारतीय टीम बहुत नॉर्मल रहती है। वो प्रेशर के क्षण जो हैं इसके लिए एक सामान्य सी बात हो गई है, क्योंकि अब टीम ये मानने लगी है कि जब आप मैच खेलते हैं तो दबाव आएगा, लेकिन उसे आप एक सामान्य तौर पर ही ले सकते हैं, उस दबाव को आप ओढ़ नहीं सकते। और यही वजह है कि जब आप तीसरे T20 इंटरनेशनल में देख रहे होंगे तो सूर्या के चेहरे पर वो तनाव नहीं था, बल्कि वो मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। तो ये खासियत है। तो ये टीम बिल्कुल बदली हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग में ये टीम T20 इंटरनेशनल्स में इसी तरह से बेहतरीन प्रदर्शन आगे भी करते रहेगी। वैसे आपको बता दूं कि भारत और श्रीलंका के बीच अब वनडे सीरीज शुरू होनी है 2 अगस्त से। रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप यादव इनकी टीम में वापसी हो चुकी है, तो अब उसी का इंतजार है। तो वनडे के लिए भी टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।